बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध था। रामू लकड़हारे का काम करता था और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी आमदनी का यही एक जरिया था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और रामू के पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करें, मेरे पास कोई और साधन नहीं है। रामू की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, रामू, तुम क्यों परेशान हो? रामू ने पूरी घटना उन्हें बता दी। देवता उसकी ईमानदारी और सरलता से प्रभावित हुए। उन्होंने नदी में गोता लगाया और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आए। देवता ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवता ने फिर से गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से मना कर दिया। आखिर में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुश होकर कहा, हाँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरी तरफ गांव में एक और लकड़हारा श्यामू भी रहता था। वह आलसी और लालची था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसने सोचा, अगर मैं भी नदी के देवता को बुलाऊं तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल सकती है। अगले दिन श्यामू ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर देवता फिर से प्रकट हुए और पूछा, श्यामू, तुम क्यों रो रहे हो? श्यामू ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करें। देवता ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्यामू ने लालच में आकर तुरंत कह दिया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी बात सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो और लालच कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। यह कहकर देवता गायब हो गए। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू और श्यामू की इस कहानी से गांव वालों को यह सीख मिली कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच और झूठ का परिणाम बुरा होता है। कर्मों का फल इंसान को उसी के कामों के अनुसार मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक है। अच्छे कर्म करने वालों को जीवन में हमेशा सफलता और संतोष मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को पछताना पड़ता है। जैसा कर्म वैसा फल, यह जीवन का अटल सत्य है। ऐसी ही और सीख देने वाली कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।